और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लेकर चलते हैं। चुने प्रतिनिधि हैं, एक सेवक के रूप में हरियाणा प्रदेश की जनता को, हम सबको, चाहे हम विधायक हैं, चाहे हमारी पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए, हम सब की ड्यूटियां बनती हैं। तो आप सरकार का साथ देते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का काम करें और अपने गांव हित के लिए और प्रदेश हित के लिए सरकार का सहयोग करें। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, जब मैं हरियाणा प्रदेश के जिलावार संवाद प्रोग्राम में गया तो वहां फीडबैक भी आए, सुझाव भी आए और उस पर हमने अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सारा का सारा प्रकरण था और उसमें जो डिस्कशन थी मैंने उनसे डिस्कस किया और उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। इसमें एक मेन एजेंडा ये था कि इसमें समय लगेगा, उस समय अवधि को घटाकर 25 लाख तक का जो काम है वो सिर्फ हम 7 दिन में उसका टेंडर हमारे सरपंच लगवा सकेंगे, क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल है वो हमारा इंजीनियरिंग विंग का एसडीओ देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो अथॉरिटी है वो हमारी पंचायतों की, सरपंच की या ब्लॉक समिति या जिला परिषद की ही रहेंगी। और जो उनका पैसा है, पहले ये जो पावर घटाने बढ़ाने का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कन्फ्यूजन है, मैं इसको कन्फ्यूजन कहूँगा, ना पावरें घटी हैं, उल्टा हमने जो काम यहाँ चंडीगढ़ से होते थे उनको गांव तक भेजने का काम किया है। पहले फाइलें अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचती थी, अब ये ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही कंप्लीट होंगी और वो अपना काम गांव के डेवलपमेंट का हमारे चुने प्रतिनिधि करवा सके। इसके अंदर पहले तो ये 20 लाख या 2 लाख की बात हमारे सरपंचों के द्वारा बार बार हमारे सामने आई है। मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से इसको क्लियर करने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम अब थ्रू टेंडर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा, मैनुअली नहीं होगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने गांव को और पूरे प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में साथ दें। ये खत्म हो गया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल है जी। आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे? सीएम साहब ने कह ली, डिप्टी सीएम ने कह ली, आपने कह ली, लगातार आप कह रहे हो, फिर भी आपका मैसेज क्यों नहीं कन्वे हो पा रहा? देखिए, मैं मैसेज की बात बताऊं, हमने एक बैकअप सिस्टम में एक कॉल सेंटर बना के इनसे सबसे हम फोनिकली बात कर रहे हैं, टेलीफोनिकली। और इसमें एक नंबर भी हमने अभी लॉन्च हम करने जा रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से दे देना चाहता हूँ। 88,026 47777 88,026 47777 ये टोल फ्री नंबर है। और इसमें अभी मेरी ऐसे बात हुई हमारे से, इस पे अगर कोई, यस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, 88,026 47777 88,026 47,777। ये टोल फ्री नंबर हमने दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ कुछ अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई है। जो कन्फ्यूज़न है, कई बार जो हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, हमारे पंचायतों में सरपंचों के मेरे पास भी डायरेक्ट फोन आए, कन्फ्यूज़न था, वो बिल्कुल हम क्लियर करके देंगे भाई हम कैसे प्रोसेस करेंगे, काम कैसे होगा, कैसे टेंडर लगेंगे। पर आप हमें ही ना बता दो, हम ही नहीं छाप देंगे। आज आप पूछिए, मैं तो बताने लग रहा हूँ। क्या कन्फ्यूजन है आपको? कन्फ्यूजन क्या लग रहा है? हमारी तरफ से हम ही कन्फ्यूजन है इसमें। तो हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारी तरफ से कह रहे हैं जो उनको कन्फ्यूजन है, कुछ एक लोगों को वो ये कह रहे हैं ये कैसे लगेगा। जैसे मैं पहली बार गया, पहला तो उनका कन्फ्यूजन ये था कि लगेगा कैसे इसमें टेंडर। यस, अच्छा, टेंडर की एक प्रक्रिया है। उसका पहले सबसे पहले हमारा जो मान लीजिए एक प्रस्ताव डाल के पंचायत ने कोई गली बनानी उदाहरण के तौर पे, उसका प्रस्ताव डाल के कहीं गली बनानी है, और साथ के साथ अपने विभाग के एसडीओ को
जेई को कहेंगे, वो उसका एक एस्टिमेट तैयार करके एक टेक्निकल अप्रूवल सवाल हमारे समझ टेक्निकल अप्रूवल हमारे जो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारे सरपंच साहब जो हमारे चुनी पंचायत है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो भी जिस लेवल समिति में उनके अधिकार क्षेत्र हैं, जिला परिषद में उनके हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्यों के हैं, वो देने का काम करेंगे। और जो बार बार पावर की बात आ रही थी, वो ऑथराइज अथॉरिटी इसमें सरपंच ही हैं। टेंडर बनवाने में, डलवाने में, उस जो एग्रीमेंट साइन होगा उसमें सरपंच ही साइन करेगा, सरपंच ही अथॉरिटी है वहां पे। और ये जो पहले ऊपर हमारे चंडीगढ़ लेवल ऑफिस तक आते थे, अब ये हमने जिला और ब्लॉक लेवल पर कमिश्नर को दे दिया है। पहले चंडीगढ़ में कहां तक के आते थे? ये सारे फाइलें ऊपर आते हमारे पास पहुंचती थी। 2 लाख रुपए की नहीं 2 लाख की नहीं, जो 25 लाख बड़े काम होते सारे हमारे पास आते थे अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ ऑफिस तक। 2 लाख से ज्यादा काम जो थे, अब ये ब्लॉक लेवल पर नीचे होंगे और उनको सरपंच 2 लाख करवाएगा। से ऊपर चंडीगढ़ आता था। हाँ, सारे हमारे जो इनका पैसा था ये खर्च करते थे उसको मैनुअली, ये पैसा अब ये इसे करेंगे। और जो हमारा फंड है, जो सरकार का फंड है, वो तो फाइल सारी हमारे ऑफिस है, मेरा डायरेक्टर ही उसको पास करें। पहले क्या प्रोसेस था? पहले कैसे काम होते थे? पहले मैनुअली होता था। नहीं, मैनुअली में कैसे? मतलब उसने अपना स्टॉक रजिस्टर लगा लिया, गली बनानी है, उसका मन जैसे सरपंच की मर्जी होती थी, इसमें रोड़ा डलना है, उसका एक टेक्निकली उसकी वो नहीं होती थी। अब सरपंच की मर्जी नहीं चलेगी ना, मतलब कहने का भाव तो ये नहीं, मर्जी नहीं होते थे क्या, या सरपंच जैसे काम कुछ कर नहीं रहे थे? होता था। ऐसा था जी, पहले वो काम आपने मैनुअली करा लिया। अब उसका जब एक सड़क बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी डालनी, मान लीजिए 11 फुट की है, उसके अंदर 3 से रोड़ा डालना है, 2 इंच। वो तो टेक्निकल विभाग है जो हमारे एक्सीलेंट इंजीनियर पहले बताएंगे भी ना। होता था, इसलिए होते थे, पहले भी होते थे गांव में, तो पहले भी थे। पहले वो मैनुअली होता था। अब मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पे, अरे आप सुनिए तो सही, मान लीजिए 3 इंच आपने रोड़ा डालना है, वो तो हमारा जई और उसमें वो मैनुअली हो जाता है, उसमें 3 डलिया नहीं डलिया, उसके अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं जा पाती थी। अब वो प्रॉपर ढंग से जाएगी। अब कंप्यूटर डालने का उसमें होता, रोड़ा तो अभी भी आदमी नहीं डालेगा। डाल दे तो होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन तो आ जाएगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जानना, जो कंफ्यूजन हमें, हमारा कंफ्यूजन दूर कर देगा तो लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप मुझे बताइए, जो आज इतने विभाग काम कर रहे हैं वो क्या मैनुअली हो रहे हैं क्या? हम ये पूछ नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं आप कि पूरा पहले पूरा क्या पूरा हुआ? अब पहले मैनुअली था, अब ये टेंडर में होगा सिर्फ। मंत्री जी, सॉफ्टवेयर पर भी जो डेटा जाएगा, अब सॉफ्टवेयर ये तो नहीं बता सकता ना कि कितने इंच का डलेगा या नहीं, वो तो असेसमेंट जो करेगा वो तो असेसमेंट उसमें डाल रहे हैं। मैनुअली करेगा, लेकिन वो आपका अब सॉफ्टवेयर में काम आने से उन रिकॉर्ड सिस्टम पे आ जाएगा। पहले कागजों में ऊपर नीचे हो जाता था। हाँ, अब उसकी एक आपकी पूरी क्वांटिटी निकल के आएगी और उसके बाद उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो ये बार बार एलिगेशन लगते थे कि इसके अंदर ये खा लिया, इसे 5 लाख की गली थी जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हो गए, वो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बदल दिए जाते थे, उससे बदल नहीं इसमें बदल नहीं सकता। बस यही तो। मंत्री जी, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? सरपंच। जैसे पहले सरपंच करता था, पेमेंट सरपंच ही करेगा? अब भी सरपंच ही करेगा, जो कैसे पंचायत करेगा? राज के उसका भी पास। थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह करेगा? नहीं, पहले कैसे करते थे? वो भी बता दीजिए। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थ्रू टेंडर काम जा रहा है। जो पावर थी वो एज इट इज है। पेमेंट का जो प्रोसेस पहले था एज इट आज भी है, उसी को हमारे जो सरपंच है, जो चुने प्रतिनिधि जिस भी उस लेवल पे हैं वही करेंगे। 2011 में हमारे पास रूल्स थे कि सरपंच या जो पंचायत है वो 20 लाख तक के काम करवा सकती है। फिर ये घट के, जब ये सरपंच नहीं रहे, फिर ये घट के 5 लाख हो गए जब अफसरों का पावर आई, जब अफसरों थे, सरपंच नहीं थे। अब ये 2 लाख आ गई है। ये क्या प्रोसेस था जो कंफ्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन दूर करो? पहले 20 लाख था, फिर 5 अब या तो आपको समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कि मैनुअल सरपंचों के कैसे नहीं, आप समझना नहीं चाह रहे, मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है काम, सिर्फ काम तो वो, ये पावर कहाँ से घट गई भाई? काम मान लीजिए कोई भी एस्टिमेट बनाता था सरपंच, तो मैनुअली करा लेता था, अब सिर्फ कंप्यूटर में होगा, टेंडर थ्रू होगा, बस ये है। पहले टेंडर का कितने से शुरू होता था? पहले इनका शुरू में कम था, बाद में एक बार 20 लाख रुपए इनको ऑथराइज कर दिया था मैनुअली का। टेंडर से होता था। हाँ, सारा काम, हाँ सारा काम होता था। तो ये कब इसी की चिंता हो रही है उनको, जिस बात की जिससे हाँ। आप कह रहे हैं पारदर्शिता हो? अब मैं बताता हूँ, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे जिला परिषद की बिल्डिंग बनने लग रही, कोई 38 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट से बढ़ रही है, टोटल टेंडर से है। हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के काम हो रहे हैं, टोटल टेंडर से है। कोई आज थोड़ी है, सिर्फ ये गलियों वाला जो मामला था ये सरपंच मैनुअली करा लेते थे, अब इसको भी हम टेंडर पे लेके आ रहे हैं। और लंबी चौड़ी तो कोई इसमें फर्क आया मेरा नहीं। पॉइंट ये हुआ कि पहले वो कह रहे हैं जो 20 लाख की डिमांड सरपंचों की आ रही है, आपसे भी मांग की होगी कि 20 लाख पहले था, 20 लाख से ऊपर का टेंडर होता था, 20 लाख तक के हमें पावर दो, यही कह रहे हैं वो। ये हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख की नहीं मिलनी, 2 लाख की है बस। नहीं, फिर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो।
कमाल की बात होगी, आप तो पढ़े लिखे हैं। मैं एक बात आपको मैं उनकी डिमांड कर नहीं, डिमांड उनकी वो कह रहे हैं मैनुअल करेंगे, सरकार कह रही है इसको हम थ्रू टेंडर करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने आदमी को ना दे सके, मतलब वो सॉफ्टवेयर पे बिडिंग को यस, फेयर सिस्टम होगा, बिडिंग होगी, उसमें 3-4-5 हाँ भाई, इसमें मैं अपने मैनुअली मैंने दे दिया जी पकड़ के ले। बात तो जो उनका जो है ना टेंडर पे लोगों को तराज नहीं 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख से नीचे पे उनको टेंडर पे दिक्कत है, जो सरपंच कह रहे हैं। वो क्यों है आप ही बता दो वो मुझे तो क्यों मुझे भी तो कह रहे हैं, आप पारदर्शिता है कि नहीं, इसलिए दिक्कत है। हाँ, फिर वो आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ तो आप ये फिर मानने ना भी पहले 20 लाख तक की इजाजत थी उनको, बिना 20 लाख तक के काम बिना टेंडर के करा सकते, अब 2 लाख तक ले आए, ये मानो आप भी। हाँ फिर हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बात भाई 2 लाख का क्या, सबको ही पता है भाई 2 लाख के काम सिर्फ बिना टेंडर के कर सकते हैं, वो 2 लाख से ऊपर के काम थ्रू टेंडर होंगे, और वो कराएगा सरपंच ही। ये बताओ भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश है। मिलने के लिए तो उन्होंने क्या बात रखी, आपने कही कि 4-5 लोग आए उनसे मिल जाए, तो ऐसा है, सबसे पहले मैं जब पंचायतें बनने के बाद संवाद प्रोग्राम में गया तो वहाँ मोस्टली करीबन, अगर मैं सही हूँ तो 3000 के आसपास तो मेरे पास डिमांड भी आई थी, सुझाव भी आए। सुझाव तो एक ही था, मोटा मोटा सब ये कह रहे थे जिसको टेंडर प्रोसेस की बजाय मैनुअल कर दो। वो सरकार एक फैसला ले चुकी थी भाई, अब की बार हम सारे डिपार्टमेंट जब हम टेंडर थ्रू डेवलपमेंट करें तो यही विभाग भी टेंडर पे हम काम करेंगे, जिससे जो ये बार एलिगेशन थे, जो अधिकारियों पे थे, पुराने हमारी पंचायतें बनी हुई थी, बहुत से केसेस सरपंच पे हो जाते थे, उससे सरपंच बचाव में भी रहेगा। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो उसी की है, लेकिन टेक्निकली अप्रूव करके काम कराएगा अधिकारी से, तो उसमें उसका सेफ्टी रहेगी। और इनके सुझाव बस कन्फ्यूजन के लिए यही क्रिएट कर रहे थे कि बार बार जिसको कैसे करेंगे, इसमें 60 दिन का टाइम लगेगा, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इसका 7 दिन कर दिया है, और 64 लाख तक का, 70 के आसपास लाख तक का 15 दिन है, और जो बड़े काम है उसका जो प्रोसेस दूसरे विभाग में जैसे PWD B&R में 21 दिन का है। ये शुरू भी किया है कहीं पे। सारी तो अभी जो डिपार्टमेंट जब पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर प्रोसेस से करीबन 8-10 हजार टेंडर लग चुके हैं। 7 दिन 25 लाख, हाँ जी, 7 दिन का 25 लाख, 50 लाख का 14 दिन। हाँ, मैं शायद वो 70 लाख के आसपास अमाउंट, अच्छा, ये 70 का से 14 दिन। हाँ, अगर कोई 70 लाख का एक अमाउंट का काम है 70 उसमें, ऊपर 21 दिन। हाँ, उसके बाद जो होगा उसकी जो अमाउंट है वो 21 दिन। जिस तरह से विरोध लगातार बढ़ रहा है मंत्री जी, अगर ये नहीं रुकता तो सरकार क्या फैसला वापस ले सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम टेंडर प्रोसेस में गए हैं, टेंडर प्रोसेस से काम 2 लाख से करेंगे ऊपर वाले बिल्कुल। इसमें काम में गुणवत्ता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी, और जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी वो भी खत्म होगी। नहीं राइट टू रिकॉल की भी बात करने अमाउंट लगे, बढ़ा हाँ सकते जी। नहीं बढ़ा राइट टू रिकॉल की बात भी करने लगे, ये गलत है। नहीं, गलत क्यों है, एक कानून बनाया है, जनता को अधिकार दिया है, नहीं मंत्री जी, जनता को अधिकार दिया है भी, अगर कहीं कोई धांधलेबाजी उनको नजर आती है या गांव के विकास में कहीं लगता है तो उसमें उसकी नौबत ही क्यों आएगी, जब हम अपने सिस्टम पे हम जिस पद पे बैठ के हमें एक सेवक के रूप में ड्यूटी मिली, हम अपना काम करेंगे तो आने नौबत वाले नहीं आएगी। समय के अंदर कोई ये संभावना है कि इनकी 2 लाख से 5 लाख 5 लाख की या 10 लाख मतलब ये मैं- फाइनल चेंजेस है या ये इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पावर है, आप देखेंगे हमने नीचे से डेलीगेट किया, इसको नीचे भेजने का काम किया है। ये पहला सरकार का, पहला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे देश का पहला प्रदेश होगा ये, जब ये मुझे स्लैब बता दो कि पहले कहाँ तक के कहाँ तक आती थी, और अब कहाँ तक के, तो सारे अपने फंड के पैसे तो सारे पंचायतों को दे दिए। अभी कह रहा कहाँ था कहाँ तक आते हैं? हमारे जो FS का CSC का जो पैसा आता है, हरियाणा का हमारा जो पैसा दिया हमने देने का काम किया, इनके नीचे भी 11 करोड़ रुपये। इसमें बताता हूँ आपको, जो हम शक्तियाँ बढ़ाने की बात करें उनको शक्तियाँ तो बताएंगे कौन सी बड़ी है, किस रूप से बड़ी है। शक्तियाँ जब ये खुद उसमें 3 पार्टी एग्रीमेंट साइन करेगा सरपंच, वो काम भी सरपंच छोड़ेगा और उस काम को साइन भी सरपंच करेगा, उस एग्रीमेंट को। पहले वो एग्रीमेंट यहाँ हमारे अधिकारी करते थे, अब वो जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही करेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी। जो CO की पावर है, जिला परिषद में CO करेगा, सॉरी, जिला परिषद के चुने हुए साथी और CO, हाँ, चेयरपर्सन करेंगे, और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक के और हमारे जो चुने हुए साथी हैं वो करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है, और नीचे हमारे गाँव में सरपंच करेगा। मंत्री जी जरा इधर, सरपंचों का जो आमतौर पे रोष है वो इस मामले में है कि हमारे पास 20 लाख से अमाउंट 2 लाख पे आ गया, जो जबकि पंचायत का पैसा है, पंचायत फंड से आ रहा है, तो आप क्या अमाउंट बढ़ाने की मतलब कुछ है गुंजाइश कि उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, अमाउंट बढ़ा सकते? वीडियो भी वायरल हो रहा है, 1 करोड़ रुपए खर्च किए। 1.5 करोड़ रुपए खर्च, सर वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रखा है रिकॉल के लिए। अभी हमने पिछले दिनों, आपने 2 दिन पहले हमने देखा होगा, हमने CFSC का और
हरियाणा ऐस- फाइनेंस हाँ, कॉर्पोरेशन का हाँ, हमारे और दोनों SFC? दोनों। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी। सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट नरेश वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तिका वास्तु विज्ञान घर बैठे निःशुल्क मंगवाएं व अपने घर दुकान को वास्तु दोष से बचाएं। कॉल करें 9896789030। आम आदमी क्लिनिक संग बदल रहा पंजाब मुफ्त